राघव चड्ढा का जो ये पूरा मामला है अब ये बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, जिस पर सियासी उफान देखने को मिल रहा है, ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश भर में। अब इस बीच आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं अनुराग ठांडा, जिन्होंने हिंदी खबर से खास बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना है इस पूरे मामले को लेकर, सुनिए। सर, कैसे देख रहे हैं? अभी एक वीडियो राघव ने पोस्ट किया है और ये कहा है कि उनको चुप कराया गया है। क्यों? किसने चुप कराया? हमने तो कोई चुप नहीं कराया। पार्टी का प्रोरोगेटिव है कि पार्टी का कोई भी पद, वो पार्टी किसी को भी जिम्मेदारी दे सकती है। आज मुझे कोई जिम्मेदारी दी गई है, कल कह दिया जाए कि आप ये जिम्मेदारी नहीं, ये निभाएंगे, तो सहर्ष स्वीकार है। पद का लालच तो पार्टी, आम आदमी पार्टी का पहला सिद्धांत है, पद का लालच तो होना ही नहीं चाहिए। तो अगर उनको भी तो किसी को हटा के उनको उपनेता बनाया गया था, आज अगर उनकी जगह किसी और को जिम्मेदारी दे दी गई, तो मुझे तो कारण समझ नहीं आया कि ऐसे क्यों, इतनी बौखलाहट क्यों है, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल क्यों किया उन्होंने। ये तो उनको जवाब देना चाहिए। और वो कह रहे हैं चुप करा दिया, कि कोई चुप नहीं करा रहा। आज भी तो उन्होंने बोला, हमने कौन सा उनके मुंह पे टेप लगा दी। तो वो जवाब जो भी बोलना चाहते हैं वो बोले, एक सांसद के तौर पे उनको जो बोलना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि पार्टी का एक लिमिटेड टाइम होता है, मतलब हमें 15-20 मिनट मिलती है किसी मुद्दे पे बोलने के लिए। अब उसमें या तो हम लोकतंत्र बचा लें देश का, देश में गैस 1 किलो 500 रुपए की मिल रही है, उसके ऊपर चर्चा कर लें, किस तरीके से जुडिशियरी पे दबाव बनाया जा रहा है, मीडिया पे दबाव बनाया जा रहा है, सोशल मीडिया पे पेजेस डाउन किए जा रहे हैं, है ना, उनके ऊपर चर्चा कर लें। और या फिर ऐसे मुद्दे ढूंढ के लाएं जिसमें मोदी जी को भी कोई परेशानी ना हो, वो खुश रहें, ऐसे मुद्दों पे बात कर लें। आम आदमी पार्टी की चॉइस क्लियर है कि हम मोदी की आंख में आंख डाल के निडरता के साथ उनसे सवाल पूछ सकते हैं देश के हित में, देश के लोगों के जो एक्चुअल मुद्दे हैं। अब लोकतंत्र ही नहीं बचा, मान लो उसकी लड़ाई आपने छोड़ दी और लोकतंत्र नहीं बचा, तो संसद नहीं बचेगी, संसद नहीं बचेगी, सांसद नहीं बचेंगे, सांसद नहीं बचेंगे तो कौन से मुद्दे उठाओगे? तो पहली लड़ाई तो लोकतंत्र बचाने की है ना। उसी में जब सीईसी के खिलाफ हम प्रस्ताव लेके आए, भाई साहब ने साइन नहीं किए। क्यों नहीं साइन किए? उनको बताना चाहिए। जब हम सरकार की तानाशाही के खिलाफ सदन से वॉकआउट करती है पार्टी, वो वॉकआउट नहीं करते हैं क्योंकि सामने मोदी जी बैठे हैं, उनको खुश करना है, नाराज नहीं होने चाहिए। ये उनको स्पष्ट करना चाहिए कि पिछले साल 1.5 साल में ऐसा क्या हो गया कि वो मोदी जी को से डरते हैं, मोदी जी से घबराते हैं, मोदी जी के खिलाफ बोलते नहीं हैं। ऐसा क्या कारण है, ये उनको स्पष्ट करना चाहिए। सर, पंजाब से उनको चुनकर भेजा गया है, पंजाब के कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर उनको चर्चा करनी चाहिए, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। इस बात का जिक्र आपने अपनी पोस्ट में भी किया है। आपको क्या लग रहा है कि राघव चड्ढा रेस्टोरेंट की बात करेंगे, अलग अलग जगहों की बात करते हैं, लेकिन जो मुद्दे, अगर हम तत्काल की बात करें तो अभी जो गुजरात में चल रहा है, आपके कार्यकर्ताओं के साथ चल रहा है, तो इन मुद्दों को राघव चड्ढा ने नहीं उठाया, क्या यही वजह है? देखिए, मुझे लगता है कि हमें इसमें आपत्ति नहीं है कि आप एयरपोर्ट की कैंटीन में समोसा 25 रुपए सस्ता हो जाना चाहिए, लेकिन उसी एयरपोर्ट पे एयर टिकट 1000 रुपए महंगा हो गया, आप तब नहीं बोलते हो। जो रिजर्वेशन कैंसिलेशन का इतना अमाउंट सरकार ने बढ़ा दिया रेलवे के अंदर, आप तब नहीं बोलते हो। रेलवे के टिकट महंगे हो गए, आप तब नहीं बोलते हो। एयर फ्यूल इतना बढ़ा दिया, आप तब नहीं बोलते हो। तो इसका मतलब यह है कि बहुत सेलेक्टिवली आप एक पीआर एक्सरसाइज, सॉफ्ट पीआर कर रहे हैं, जिससे कि मोदी जी नाराज ना हो जाएं। तो ये जवाबदेही उनकी है कि उनको बताना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। दूसरा, पंजाब से वो सांसद चुन के आते हैं, पंजाब के हजारों करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने रोक रखे हैं। हमारे सब सांसद जब समय मिलता है, मौका मिलता है, उस मुद्दे को उठाते हैं। राघव जी ने क्यों नहीं उठाया ये मुद्दा? उनकी तो पहली जिम्मेदारी है पंजाब के प्रति। तो इन सारी चीजों का जवाब, चूंकि राघव जी ने आज जो बोला है, वो बात की है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये उनको स्पष्ट करना चाहिए कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ बोलने से क्यों घबरा रहे हैं और क्या उनको डर है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ठांडा हमसे बातचीत कर रहे थे। तिलक के साथ केशव मोहन मिश्रा, हिंदी खबर, दिल्ली।